दुनिया में एक बार फिर से वेलकम बैक। पाकिस्तानी कितने मेहमान नवाज होते हैं ना, और सिर्फ इंसानों की ही खुले दिल से खुशामदीद नहीं कहते, बल्कि मेहमान जानवरों और परिंदों के साथ भी बहुत अच्छा सलूक करते हैं। क्या कहा? ये मेहमान जानवर और मेहमान परिंदे क्या टर्म हुई है ना भाई। अच्छा पता है क्या, पाकिस्तान में मेहमान फाल्कन्स आए हैं और पाकिस्तानियों ने इनके साथ बहुत अच्छा सलूक भी किया है। लेकिन एक तरफ तो इन फाल्कन्स के साथ बहुत अच्छा सलूक किया गया, उनकी खूब आवभगत भी की गई, लेकिन कुछ जानवरों के साथ भी कभी कभी बाय चांस बुरा हो जाता है। खैर, अच्छे बुरे लोग तो हर जगह होते हैं ना, तो आज आपको मेहमान फाल्कन्स के साथ कुछ अच्छे लोगों से भी मिलवाते हैं। गुज़िश्ता साल माह अक्टूबर में साइबेरिया से शाहीन परिंदों के शहंशाह 53 फाल्कन ने गर्म इलाकों में पाकिस्तान का रुख किया तो पहले से घात लगाए हुए एक गिरोह ने इन्हें पकड़ लिया और स्मगल करने की कोशिश की। लेकिन पंजाब हुकूमत ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए न सिर्फ इनकी स्मगलिंग नाकाम बना डाली, बल्कि मेहमान नवाजी का सबूत देते हुए इनकी खूब आवभगत भी की और पाकिस्तान में सर्द मौसम के खात्मे पर जिंदा बच जाने वालों को अपने वतन लौटने का मौका दिया। नवंबर से लेकर फरवरी तक यहाँ रहते हैं, फिर वापस लौट जाते हैं। लेकिन स्मगलरों ने ये पकड़कर अपने हिर्स की वजह से और दौलत के लालच की वजह से उन्होंने स्मगल करने की कोशिश की। अल्लाह ताला शुक्र है, ये कोशिश नाकाम गई। 35 फाल्कन को चकवाल के इलाकों नीला और मुनारा के इलाकों में कायम जंगल में नीले आसमान के सुपुर्द किया गया, जहां उन्होंने 7 माह के बाद आजादी मिलने पर पहली परवाज भरते हुए खुशी में फिजा का चक्कर भी लगाया। इस मौके पर सेक्रेटरी वाइल्ड लाइफ का कहना था कि नायाब परिंदों की स्मगलिंग रोकने के लिए सख्त सजाओं की सिफारिशात की गई हैं। शिकार के लिए परमिट्स दिए जाते हैं, वो आज तक भी फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाते हैं। अब मुख्तलिफ सूबे इसमें तकाजा कर रहे हैं कि डेवोल्यूशन के बाद अब ये सूबों को काम सौंपा जाए। जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ से जंगल की कुदरती खूबसूरती में इजाफा हो। कहते हैं कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है और जो लोग मौसीकी करते हैं उनके लिए मौसीकी ऑक्सीजन का काम करती है। लेकिन अब मौसीकारों को ये ऑक्सीजन ही ना मिले तो फिर क्या हो? यकीनन उन्हें मसला तो होगा ना। अब देखें, डेरा इस्माइल खान के मौसीकारों को भी ऑक्सीजन नहीं मिल रही। ओह आई एम सॉरी, मेरा मतलब है कि उनकी मौसीकी को सराहा नहीं जा रहा। चलिए देखते हैं कि मौसीकार हमसे और क्या क्या कह रहे हैं। फन और फनकार किसी भी इलाके की सकाफती जिंदगी के लिए ऑक्सीजन का किरदार अदा करते हैं। इंसान की मौसीकी के साथ वाबस्तगी ज़माने कदीम से है। सुरताल और आवाज़ की संगत खूबसूरत मौसीकी को जन्म देती है। लेकिन डेरा इस्माइल खान में शोबा मौसीकी जवाल की जानिब गामजन है। मारूफ फनकार गुलाम बाज गुलडेरवी कहती हैं कि फ़न ने मौसीकी दम तोड़ रहा है। इन तल्ख हालात में जहाँ म्यूज़िक में कमी आई है प्रोग्राम्स में, वहाँ सीखने वालों में भी कमी आई है। डेरा इस्माइल खान में शादी ब्याह और खुशी के त्यौहार मौसीकी के बिना अधूरे समझे जाते थे, मगर गुलकार रिजवान हैदर की परफॉर्मेंस के दौरान दहशतगर्दाना हमले के बाद सूरत हाल यकसर बदल गई। खुदा करे कि ये दहशतगर्दी के बादल इस जे खान से बल्कि पूरे मुल्क से छट जाएं और हम लोग वैसे ही फले फूलें और हमारी मौसीकी भी फले फूले। लेकिन फनकार अब भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अमन की बहाली के बाद उनके दिन फिर जाएंगे। फन मौसीकी की बदौलत यहाँ के कई खानदान बेहतर जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन अब वो कस्म पुरसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। फनकार इस इंतजार में हैं कि मौसीकी के अरूज का वक्त कब आएगा। कैमरामैन फरहाद फारूक के साथ असलम अमान, दुनिया न्यूज़, डेरा इस्माइल खान। पत्तोकी के बारे में पता है आपको कि वहाँ कितने ज्यादा फूल होते हैं? इसलिए कि भाई वहाँ पे पौधों की नर्सरियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं। एक बार मैंने देखा वहाँ पर ढेर सारे गुलाब थे। लेकिन मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ हैं? मुझे तो आपको ये बताना है कि पत्तोकी में है एक यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज। वहाँ हुई एक तकरीब, इस तकरीब में इनामात तकसीम किए गए और मज़ीद जानना है ना कि वहाँ पे क्या क्या हुआ, तो फिर इस रिपोर्ट से जानिए। पत्तोकी यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज पत्तोकी में तीसरी सालाना तकसीम इनामात की तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब का आगाज कौमी तराने और तिलावत कुरान पाक से किया गया। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद नवाज ने तकरीब का आगाज किया।
इस मौके पर गवर्नर पंजाब सरदार लतीफ खान खोसा ने एनिमल यूनिवर्सिटी के पोजीशन होल्डर्स डॉक्टर रशीद ख्वाजा, डॉक्टर इस्मानियाजी बशीर, डॉक्टर गुलाम मुर्तजा, डॉक्टर फरूख नजीर, डॉक्टर आसिम असलम, डॉक्टर जफर हयात, डॉक्टर अतिया बुखारी, डॉक्टर राहिला जबी, डॉक्टर सुल्तान एजाज, डॉक्टर राहिला असलम को बेहतरीन कारकर्दगी पर डिग्रियां, गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल तकसीम किए। इस मौके पर गवर्नर पंजाब ने कहा, They need to become more entrepreneurial and aggressive in seeking new markets with reference to livestock and byproducts in the regional countries. इन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ सूबे में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और पार्लियामेंट के अरकान से कहा है कि वो बजट में एनिमल यूनिवर्सिटी और तालीम के लिए मुख्तस कोटा ज्यादा करें ताकि इस मुल्क की नौजवान नस्ल तालीम की तरफ रागिब हो सके।